तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक बहुत ही भयानक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों ने बहुत सारे कैमरास लगा रखे थे ताकि अगर उस जंगल में कोई नया क्रिएचर आए तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। अब इसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम को दिखाई जाती है जो कि जंगल में किसी तरह का वीडियो बनाते थे। हम देखते हैं कि ये मेंबर हाल ही में जंगल में आए हुए थे और ये बहुत ही खुश थे और इसी टीम ने उस डरावने से जंगल में बहुत सारे कैमरास लगा रखे थे। अब इसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ ताकि ये लोग वहाँ की अलग अलग फोटोज क्लिक कर सकें। अब ये लोग हर सुबह जाकर अपने लगाए हुए कैमरास को चेक करते हैं कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इन्हें इनके कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब हम देखते हैं कि ये लोग पूरे जंगल में अच्छे से घूमते फिरते और वहाँ की वीडियोस को बनाते हैं। अब इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक जंगल के शिकारी को देखते हैं जो कि एक हिरन का शिकार करके उसे मार के वहीं पर पका के खा रहा होता है और उस शिकारी का कुत्ता भी वहीं पर मौजूद होता है। लेकिन तभी फिर अचानक से शिकारी के कुत्ते को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है और तभी इतने में शिकारी को भी कुछ फील होता है जिसकी वजह से वो डर कर अपनी गन अपने हाथ में ले लेता है। अब वो शिकारी जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ने लगता है उसे वहां पर कोई क्रिएचर पकड़ कर मार के खा जाता है। अब इधर हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि कैमरास लगा रखी थी, वो लोग कैमरे पर नजर बनाए हुए थे, उन्हें इस दौरान ये सारी घटना दिखाई देती है और ये चीज़ उनके थर्मल कैमरे में रिकॉर्ड होती है। इन्हें इनके कैमरे में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो कि आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। अब हम देखते हैं कि ये लोग जाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इतनी खतरनाक तरीके से किसी इंसान की जान ले सकती है। लेकिन ये लोग बहुत खुश भी थे क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने एक अजीब तरह के प्राणी की खोज की है। अब हम देखते हैं काफ़ी रात हो जाती है और इन लोगों को जंगल में ही रात बितानी थी। ये लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो रहे होते तभी एक लड़की अपने टेंट से बाहर आती है क्योंकि उसे उसके टेंट में बहुत डर लग रहा था जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के टेंट में ही जाकर सोने लगती है। फिलहाल तो इनकी पहली रात कैसे भी करके गुजर जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर इनके पास एक कंगारू आता है जो कि उसी लड़की को बहुत ही सैड तरीके से देखता है। लड़की जब उस कंगारू को देखती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो कंगारू उस जंगल में बहुत ही बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, जिसके बाद लड़की भी देखने के बाद उसे काफ़ी सैड हो जाती है। अब इसके बाद सुबह के टाइम हम देखते हैं कि इनकी टीम फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन तभी इन्हें रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है जिसके बाद ये लोग पेड़ को काट कर उसे हटा कर कैसे भी आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग जंगल में जब और अंदर चले जाते हैं तब इन्हें एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ नजर आता है जिसको काट के अलग करने में इनका बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब जंगल में काफ़ी अंदर चले जाने के बाद इनको उस जंगल में एक अजीब सा घर दिखाई देता है और उस घर में कोई भी नहीं रहता था। अब यहाँ पर इनकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो अपना ड्रोन चालू करती है और यहाँ पर जंगल का व्यू देखने लगती है तो उसे यहाँ का जंगल बहुत ही घना दिखाई देता है। लेकिन तभी जब लड़की की नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जिस कंगारू को उसने उस सुबह देखी थी उसकी यहाँ पर हत्या हो चुकी थी और उसका सर और कंकाल यहाँ पर फेंका पड़ा हुआ था और उस कंगारू की बॉडी से उसके मांस गायब थे, यानी कोई प्राणी उसे खा गया था। तभी यहाँ पर इन्हें एक पेड़ में किसी जीव का बाल घुसा हुआ मिलता है। इस बात से ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई अननोन क्रिएचर घूम रहा है जिसके बारे में इंसानों को कुछ पता नहीं है और यहीं पास में इनका कैमरा भी लगा था। जब ये अपने कैमरे में जाकर उस वीडियो को देखते तो इन्हें वहाँ पर कुछ साफ क्लियर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो जीव इतना बड़ा था कि इनके कैमरे के सामने एग्जैक्ट आगे ही आकर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से कैमरे का विजन बिगड़ गया था। जिसके बाद उस जंगल का जो सेक्रेटरी था उसे ये लोग फ़ोन करके बताते हैं कि किसी भी तरह के शिकारी और किसी भी घूमने वाले व्यक्ति को जंगल के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए क्योंकि यहाँ पर कोई अजीब सा क्रिएचर घूम रहा है। और तभी इन्हें अचानक से पेड़ पर बहुत बड़े पंजे का निशान पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये लोग उस पंजे के साइज को देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो जंगल का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो जंगल में थोड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तब उसे वहाँ पर शिकारी का सामान पड़ा मिलता है जिसके ऊपर रात में हमला हुआ था और तभी सिक्योरिटी गार्ड जब और आगे देखता है तो उसे वहाँ पर शिकारी का कुत्ता भी मिलता है। अब इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाता है उस पर कोई चीज़ हमला करके उसे भी मार देती है। अब इधर हम देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सारे लोग होते हैं वो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी अचानक से उनको जंगल में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। अब जब वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उनके पेड़ के ऊपर कोई अजीब सी खूब बड़ी चीज़ दिखाई देती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इन लोगों ने इस जगह पर किसी अजीब से प्राणी की खोज कर ली है। अब इतने में ही उसे करीब से देखने के लिए ये लोग अपना ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रोन के उड़ते ही वो जीव वहाँ से भाग जाता है। अब इनमें से एक लड़का उसका पीछा करने लगता है। उसे जाने से सारे दोस्त मना करते हैं लेकिन वो उस ड्रोन के पीछे ही जाने लगता है। अब ड्रोन के पीछे भागते टाइम उनकी एक फीमेल फ्रेंड गड्ढे में गिर जाती है। अब जैसे ही उसका फ्रेंड उस लड़की को निकालने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, इतने में ही उसके फ्रेंड को कोई अजीब सा बड़ा सा चीज़ घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। अब गड्ढे में गिरी हुई लड़की चीज देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। अब यहाँ पर लड़की अकेले फंस जाती है लेकिन वो काफ़ी मेहनत करने के बाद गड्ढे से कैसे भी करके खुद को निकाल लेती है। अब इतने में हम दूसरी लड़की को देखते हैं जो अपनी कार में जाकर वापस छिप जाती है। अब जब वो लड़की गड्ढे से बाहर निकल आती है तभी वो अचानक से बड़ा सा जीव उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है।
अब उस लड़की को बचाने के लिए उसकी फ्रेंड जो कार में होती है वो जोर से हॉर्न बजाती है, जिसकी वजह से वो जीव अब उसकी तरफ आने लगता है। अब कार में बैठी हुई लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब इतने में उसे वो कुत्ता भी दिखाई देता है जो उस शिकारी का था जो मारा जा चुका था। यहाँ पर जो कुत्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अब इसके बाद उसकी दूसरी फ्रेंड जो वहाँ से भाग रही थी वो एक घर में जाकर छिप जाती है। अब इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे वो अजीब सा जीव घसीटते हुए लेकर गया था। वो लड़का भी जिंदा था और वो एक पेड़ पर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब वो लड़का एक पेड़ के अंदर जगह थी जिसमें छिप जाता है और उसको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब जब वो लड़का अपना सर ऊपर करता है तब उसे फाइनली वो बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है और वो भयानक सा जीव उस लड़के को वहीं पर खा जाता है। अब वो दूसरी लड़की जो घर में जाकर छिपी थी उस पर भी वही जीव हमला कर देता है और बहुत ही चालाकी से वो लड़की वहाँ से भागते हुए वापस अपनी गाड़ी में आ जाती है। अब दोनों फ्रेंड्स कार में होती हैं तब वो बताने लगती है कि हमारा फ्रेंड जो कि मुझे बचाने के लिए खुद मारा गया और अब हमें अपने बाकी के दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ जाना होगा। अब ये दोनों लड़कियां उस शिकारी के कुत्ते को लेकर उसी जंगल की तरफ जाने लगती है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर उनके दोस्त को पहले से ही खा चुका है। अब ये लोग समझ जाती हैं कि इनका फ्रेंड अब नहीं रहा, जिसके बाद ये दोनों भागती हुई फिर से अपनी कार में आ जाती हैं। जिसके बाद अब बहुत ही मुश्किल के साथ ये लोग अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से इनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अब ये लोग अपनी कार से एक रस्सी को निकालकर पेड़ में बांध कर सोचते हैं कि उसकी मदद से अपनी गाड़ी को आगे खींच लें, लेकिन इनकी कार ऊपर जाने के बजाय उसी गड्ढे में फंस जाती है और गिर जाती है। अब ये दोनों उस कार के अंदर बुरी तरीके से फंस जाती हैं और इतने में वो क्रिएचर यहाँ भी आ जाता है और इन पर हमला करने वाला होता है। अब यहाँ पर ये लड़कियाँ अपना गन उठा लेती हैं और उस अजीब से प्राणी को मारने की सोचने लगती हैं, लेकिन ये दोनों सोचती हैं कि कहीं ये अपनी प्रजाति का आखिरी प्राणी ना हो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी और उनकी जान जाने का भी खतरा था, लेकिन ये दोनों उस जीव पर गोली नहीं चलाती। अब ये लोग उसके बगल में गोली चलाती हैं ताकि वो डर के वहाँ से भाग जाए और अब गोली चलने के बाद यही होता है, वो अजीब सा जीव डर के वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ कैसे भी सर्वाइव करके जिंदा बच लेती हैं और वापस ये अपने घर जा रही होती हैं और इनके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके थे। ये लोग आए थे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने, लेकिन उनकी खुद की डॉक्यूमेंट्री बन जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।